अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और आज है संडे हमारा प्लान था ग्लोबल विलेज का। तो ग्लोबल विलेज आने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पता था। वैसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं वहाँ पे देखूँगी, क्योंकि ग्लोबल विलेज में ना इन्होंने हर सेक्शन बनाया हुआ है, मतलब हर कंट्री के सेक्शन बने हुए हैं और उसके मुताबिक उसका कल्चर है, वहाँ पे उसका हेरिटेज है, उसका आर्किटेक्चर है। तो इसलिए जहाँ पे ऐसी चीज़ें हों, कल्चर की कोई बात हो या इस तरह की कोई चीज़ें हों, तो मुझे तो वैसे भी बहुत क्रेज़ होता है वहाँ जाने का। तो बस ग्लोबल विलेज हम लोग पहुँच गए थे, रात का वक्त था, मौसम भी अच्छा था। और सबसे पहले हम पहुँचे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में देखिए बिल्कुल पाकिस्तान जैसा माहौल था, पाकिस्तान जैसी मतलब बाज़ार था, मार्केट बनाई हुई थी, कपड़े थे, वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। और उसके बाद ये लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी। पाकिस्तान के बाद हमने ये लाइव परफॉर्मेंस एंजॉय की। अच्छा, पाकिस्तान में जाके ऐसा लगा जैसे वाकई में हम पाकिस्तान आ गए हैं। उसके बाद ये परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, ये देखी। और इसके बाद ये बॉक्स ऑफिस बनाया हुआ था इन्होंने, ये भी बहुत मज़े का था, कलरफुल सा, अच्छी वाइब आ रही थी इसकी भी, वो देखी। और फिर हमें नज़र आ गया फाउंटेन तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया फाउंटेन में। मोहम्मद का भी दिल कर रहा था कि बस मैं जाऊँ, लेकिन मैंने कहा क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, फिर पानी में जाएगा, फिर फीवर ना हो जाए। तो लेकिन उसके पापा बस थोड़ी देर के लिए उसको फाउंटेन में ले गई, उसने इंजॉय किया, उसको भी मज़ा आ गया। और ये जी देखें, ग्लोबल विलेज सेंटर में हम खड़े थे और पूरा ग्लोबल विलेज पूरा तो नहीं, बस कुछ मैंने कैप्चर करने की कोशिश की जितना कर सकती थी। ये उसका व्यू था। और फिर बैक टू बैक ना कंट्रीज़ आ रहे थे। तो उसके बाद हम लोग निकले तो ये अफ्रीका का विलेज बनाया हुआ था, उन्होंने उसका सारा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था। ये देखें जी, ये अफ्रीका में कितनी अच्छा सब चल रहा था, लाइव हो रहा था और अफ्रीका का विलेज का एक कॉन्सेप्ट आ रहा था। अफ्रीका के बाद ये था नेक्स्ट रशिया में। अच्छा, रशिया में हम लोग गए तो ये सारी डांस परफॉर्मेंसेस रशिया में भी हो रही थी। अच्छा, एक ये परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद एक और नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी और बस उसको भी जल्दी जल्दी से हम देखते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। और अच्छा, रशिया में भी ना बड़ी अलग सी वाइब्स थी। पहले हमने यहाँ पे देखा और अलग से परफॉर्मेंस हो रही थी, और जब हम दूसरा से निकले तो वहाँ पे दोबारा देखा तो एक अलग परफॉर्मेंस हो रही थी। तो ये भी बहुत मज़े की लगती थी, कहीं ना कहीं जो बैठते हैं उसमें एंजॉय करते हैं।
देखें जी, ये हैं म्यूज़िक के साइड इफ़ेक्ट्स जो कि हम पे तो हो रहे थे, बच्चों पे भी होना शुरू हो गए। सामने उसको परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी, म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, अच्छी सी कलरफुल सी लाइटिंग थी। तो उसको उस मोहम्मद ने कहा कि बस अब बाकी परफॉर्मेंस को छोड़ो, आप सब मेरी परफॉर्मेंस देखें। तो इसके यहाँ पे हमने फिर मोहम्मद की परफॉर्मेंस भी खूब इंजॉय की, और जो लाइव हो रही थी सामने वो तो हम भूल गए बस मोहम्मद को देखते रहे, और मोहम्मद ने भी खूब इंजॉय किया। और इसके साथ ना अब यहाँ पे ना हम थक भी बहुत गए थे, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर बैठा जाए। तो बस हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे और इन्जॉय, क्योंकि बैक टू बैक इतनी कंट्रीज़ में गए थे और बहुत बड़ा था, और हर कंट्री भी इन्होंने काफ़ी बड़ी बनाई हुई थी, मतलब हर सेक्शन काफ़ी बड़ा था। तो बस हम थोड़ी देर बैठ गए, और इसके बाद देखें जी, बैठने के बाद ज़रा थोड़ा सुकून मिला। फिर हमने कहा अब चलते हैं। उसके बाद थाईलैंड आ गया। थाईलैंड के बाद ये देखिए चाइना। अच्छा, ये पीछे चाइना है, और उसके फ्रंट पे एक आपको अगर ट्रेन नज़र आ रही है, बिल्कुल ना इन्होंने एक फ्लोटिंग मार्केट बनाई हुई थी। फ्लोटिंग मार्केट मतलब नीचे सारा पानी था, और पानी के ऊपर ये सारी इन्होंने मार्केट बनाई हुई है, और ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, देखने में बहुत अच्छी थी। यहाँ पे डिज़र्ट थे, आइसक्रीम्स थी, मतलब हर फूड था सारा यहाँ पे। और पीछे चाइना था। चाइना में भी बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे चाइना की ही कोई ना लोकल मार्केट हो, और वहाँ पे हम आए हैं। तो बस ये देखें जी, इसके साथ साथ हम चल रहे थे, क्योंकि अब तो बस था कि चलते जाओ और दिखते जाओ। अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, जितना हम लोगों ने घूम लिया था। तो अब बस कह रहे थे दूर दूर से देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। बस सीधी चाइना था। चाइना भी काफ़ी बड़ा, ये देखिए वहाँ से चाइना शुरू है, जो पहले आपको जो वीडियो नज़र आई है, और यहाँ तक इस तरह काफ़ी बड़े बड़े सेक्शन थे। और चाइना के बाद आ गया जी इंडिया। इंडिया आए और हम अंदर ना जाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो बस हमने कहा इंडिया विज़िट करते हैं। अच्छा, इंडिया में जाके ऐसे सब एक्टिव हुए, सुपर चार्ज हो गए सब, क्योंकि इंडिया की वाइब ही ऐसी थी। वैसे तो हर कंट्री में ही जाके बहुत मज़ा आ रहा था, हर जगह का ही एक अलग वाइब थी, लेकिन इंडिया में जाके ना बस फ्रेश हो गए बिल्कुल हम लोग ना, जैसे सब टायर हो गए थे, तो यहाँ पे आके सब फ्रेश हो गए। वहाँ पे म्यूज़िक था, डांस हो रहा था, तो बस बहुत मज़ा आया। और ये देखें जी, अब मोहम्मद का भी अब बस हो गया था बस तो नहीं हुआ था मोहम्मद का, बस उसको था कि अब मैं नीचे नहीं बैठूंगा स्ट्रॉलर में, अब मुझे ऊपर बैठाओ। तो अब ये उसके बाबा ने उसको ऊपर बैठा लिया कि बेटे जहाँ आप खुश वहाँ हम खुश तो अब मोहम्मद ऊपर बैठ के सारा देख रहा है, खूब इंजॉय कर रहा है। तो बस ठीक, अब ये हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ चले, क्या खाना है, क्या पीना है, यहाँ पे खड़े होके। और ये टर्की भी था सामने। तो बस ये अब यहाँ पे ये डिसाइड हो रहा था, और खाना वाना खाया। उसके बाद हम लोग निकल रहे थे बाहर। ये हम आ गए थे मेन एंट्रेंस पे, जहाँ पे हमने एंट्री की थी। यहाँ पे खड़े हो गए सब, किसी को वॉशरूम जाना था, कुछ भी करना था, वो सब फ्री हो रहे थे। और यहाँ के साथ ही आज का व्लॉग होता है एंड। अल्लाह।